आज हम इस वीडियो में जानेंगे रेलवे के करंट अफेयर्स क्वेश्चन और विज्ञान से भी दोनों के मिक्स क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बजट 2024-25 में रेलवे के लिए कुल कितने पूंजीगत व्यय आवंटित किए गए हैं? 2.40 लाख करोड़, 2.55 लाख करोड़, 2.62 लाख करोड़ या 2.65 लाख करोड़। इसका सही आंसर है 2.62 लाख करोड़। रेलवे के लिए 2024 और 25 में पूंजीगत व्यय 2.62 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। क्वेश्चन दूसरा, 2024-25 के अनुसार कितने सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों में बदला जाएगा? ए 30,000, बी 40,000, सी 50,000 या डी 25,000। इसका सही आंसर है 40,000। 40,000 डिब्बों को वंदे भारत मानकों में बदला जाएगा। भारत सरकार ने रेलवे के लिए किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारा कार्यक्रम की घोषणा की है? ए ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, पतन कनेक्टिविटी गलियारा, उच्च यातायात घनत्व गलियारा या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। भारत सरकार ने रेलवे के सभी आर्थिक गलियारा कार्यक्रम की घोषणा की है। रेल सागर योजना का संबंध किस गलियारे से है? ए ऊर्जा गलियारा, बी पतन कनेक्टिविटी गलियारा या सी अमृत चतुर्भुज का सही आंसर है या डी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। का सही आंसर है पतन कनेक्टिविटी गलियारा। रेल सागर योजना का संबंध पतन कनेक्टिविटी गलियारे से है। क्वेश्चन नंबर 5वां, बजट 2024-25 में अमृत चतुर्भुज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? नया स्टेशन विकास, उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारे, 4 महानगरों को जोड़ना, सौर ऊर्जा कंडीशनर या उच्च यातायात। इसका सही आंसर है उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारे। भारत ने किस रेलवे सुरक्षा प्रणाली को 2025 तक 3,500 किलोमीटर तक विस्तार देने का लक्ष्य रखा है? ए रक्षक, बी कवच, सी नेत्र या डी दृष्टि। इसका सही आंसर है बी कवच। भारत ने रेलवे सुरक्षा प्रणाली कवच रेलवे सुरक्षा प्रणाली को 2025 तक 3,500 किलोमीटर तक विस्तार देने का लक्ष्य रखा है। कवच। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे द्वारा विकसित एआई आधारित सिस्टम दृष्टि का उद्देश्य क्या है? यात्री सुरक्षा, मालगाड़ी के दरवाजों की निगरानी, सिग्नलिंग या फिर टिकट चेकिंग। तो इसका सही आंसर है मालगाड़ी के दरवाजों की निगरानी। क्वेश्चन नंबर 8वां, 2024-25 के बजट के अनुसार रेलवे का परिचालन अनुपात कितना रहने का लक्ष्य है? 98.22%, 94.5%, 90% या 85%। का सही आंसर है 98.22%। यह अनुपात जितना कम होता है रेलवे की वित्तीय स्थिति उतनी ही बेहतर मानी जाती है। भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच शुरू की गई थी? दिल्ली से मुंबई, अयोध्या से दरभंगा, वाराणसी से दिल्ली या बेंगलोर से चेन्नई। इसका सही आंसर है अयोध्या से दरभंगा। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन अयोध्या से दरभंगा के बीच शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10वां, रेलवे बजट को आम बजट के साथ किस वर्ष विलय किया गया? 2015 में, 2016 में, 2017 में या 2018 में। इसका सही आंसर है 2018 में। रेलवे बजट को 2018 में आम बजट के साथ विलय किया गया। 2016 में फैसला हो चुका था लागू, लेकिन वो 2017 में हुआ। रेलवे स्टेट एवं करंट मिक्स महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश 1924 में किस समिति ने की थी? तो इसका सही आंसर है एकवर्थ समिति ने। रेल बजट को पुनः आम बजट में मिलाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो विवेक देव रॉय समिति ने। हाल ही में हालिया नगर किस रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया है? तो अहमदनगर महाराष्ट्र का
नया नाम अहिल्या नगर रखा गया है। भारत का पहला 31 मीटर लंबा सिग्नल स्पिनी यू गॉर्डर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में भारत का पहला 31 मीटर लंबा सिग्नल कर्नाटक में स्थापित किया गया है। मध्य रेलवे ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया है? इक्तिपुरी झील महाराष्ट्र में स्थापित किया है। भारत का पहला लक्ष्य किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक रेलवे बनाना है? तो 2030 तक भारत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक रेलवे बनाना है। वर्तमान 2025 में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो अभी भी 2026 में भी भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत कितने कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाने का लक्ष्य है? तो ये 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाने का लक्ष्य है। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में छत्रपति संभाजी नाम दिया गया है? तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन को छत्रपति संभाजी नाम दिया गया है। एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया? 1000, 1275, 1309 या 1500? तो इसका सही आंसर है 1309। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल 1309 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है। भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? ए चेन्नई, बी बेंगलोर, सी कपूरथला या डी रायबरेली? तो इसका आंसर है बी बेंगलोर। भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का निर्माण बेंगलोर में किया जा रहा है। रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेनों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ए क्लीन रेल मिशन, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, ग्रीन इंडिया रेल या इको ट्रेन मिशन? इसका सही आंसर है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेन के लिए हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज अभियान शुरू किया है। 2024-2025 में घोषित 3 आर्थिक गलियारों में कुल कितने किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी? 20,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर या 50,000 किलोमीटर? इसका सही आंसर है 40,000 किलोमीटर। 2024-25 में घोषित 3 आर्थिक गलियारों में कुल 40,000 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पम्बन ब्रिज किस राज्य को मुख्य भूमि से जोड़ता है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी उड़ीसा? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पम्बन ब्रिज जो है वो तमिलनाडु राज्य को मुख्य भूमि से जोड़ता है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन सीईओ बनी है? ए माधवीपुरी पुच, बी जया वर्मा सिन्हा या सी शांति श्री धूलीपुड़ी या रेखा शर्मा? इसका सही आंसर है जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा बनी है। किस देश की मदद से भारत में बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद परियोजना चल रही है? ए रूस, बी जापान, बी जर्मनी, सी जापान या डी फ्रांस? इसका सही आंसर है जापान। भारत में जापान की मदद से बुलेट ट्रेन परियोजना चल रही है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब ब्रिज किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी जम्मू और कश्मीर, डी उत्तराखंड? इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर में स्थित है। हाल ही में शुरू की गई नमो भारत ट्रेन का संबंध किससे है? ए वंदे भारत, बी रैपिड रेल, सी मेट्रो रेल या डी मोनो रेल? इसका सही आंसर है RRTS रैपिड रेल। हाल ही में शुरू की गई नमो भारत रैपिड रेल ट्रेन से संबंधित है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्रियों को मुफ्त भोजन देना, स्थानीय कारीगर और उत्पादों को बढ़ावा देना, स्टेशन की सफाई या केवल जैविक उत्पाद को बचाएं? इसका सही आंसर है स्थानीय कारीगरों और उत्पादकों को बढ़ावा देना। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और उत्पादों को बढ़ावा देना। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ए मुंबई, बी कोच्चि, सी कोलकाता या डी चेन्नई? इसका सही आंसर है सी कोलकाता। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता शहर में किया गया।
बजट 2024-25 में रेलवे सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ या 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ या 2 करोड़? तो इसका सही आंसर है 1000 करोड़ लगभग। 2024-25 में रेलवे सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली हेतु 1000 करोड़ की राशि आवंटित की गई। रेलवे सुरक्षा बल PRPF का नया नाम क्या रखा गया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा सेवा, भारतीय रेलवे बल, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा या केंद्रीय रेलवे बल? प्लस का सही आंसर है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? A बिलासपुर, C कोलकाता, D भुवनेश्वर या C भुवनेश्वर, D रांची? इसका सही आंसर है कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारत का पहला केवल स्टे रेल ब्रिज अंजी गड्ढा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या मणिपुर? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। भारत का पहला केवल स्टे रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर पर स्थित है। भारत रेलवे ने किस वर्ष तक डीजल इंजनों को पूरी तरह हटाने का लक्ष्य रखा है? 2024, 2025, 2026, 2030? का सही आंसर है 2025। पूर्ण विद्युतीकरण के साथ भारत ने रेलवे के 2025 तक डीजल इंजन को पूरी तरह हटाने का लक्ष्य रखा है। रेल मदद पोर्टल का प्राथमिक उपयोग क्या है? ट्रेन टिकट बुक करना, शिकायत निवारण और सहायता, खाने का ऑर्डर देना या नौकरी के लिए आवेदन? का सही आंसर है शिकायत निवारण और सहायता। रेल मदद पोर्टल का प्राथमिक उपयोग शिकायत निवारण और सहायता है। किसे भारतीय रेलवे का पिता कहा जाता है? A लॉर्ड बिपिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या जवाहरलाल नेहरू? तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का पिता कहा जाता है। भारत में चलने वाली सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है? हिमसागर एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, डूबगढ़ राजधानी या वंदे भारत? तो इसका सही आंसर है विवेक एक्सप्रेस, डूबगढ़ से कन्याकुमारी। भारत में सबसे ज़्यादा लंबी दूरी चलने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। हाल ही में किस रेलवे जोन ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? पूर्वोत्तर रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे या उपरोक्त सभी ने अपने अपने स्तर पर किया है? इसका सही आंसर है पश्चिम मध्य रेलवे। हाल ही में पश्चिम मध्य रेलवे जोन ने 100% विद्युतीकरण लक्ष्य का हासिल किया है। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिक करंट अफेयर जानते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की उपस्थिति की पुष्टि की? ए लोहा, बी सल्फर, सी तांबा या डी एल्यूमिनियम? का सही आंसर है सल्फर। भारत का पहला गैर मिशन आदित्य L1 किस बिंदु पर तैनात किया गया है? L2, L5, L1 या L4? का सही आंसर है L1 पर। हाल ही में एक्सपोस्ट उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो, नासा, इसरो, जैक्सा या ईसा? इसका सही आंसर है इसरो। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश ने मंजूरी दी? ए भारत, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन या डी फ्रांस? इसका सही आंसर है अमेरिका। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अमेरिका देश ने मंजूरी दी है। 2024 में हवा से हवा में मार करने वाली किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ए आकाश, बी नाग, सी अस्त्र या डी पृथ्वी? इसका सही आंसर है अस्त्र। 2024 में हवा से हवा में वार करने वाली अस्त्र स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? A2, B3, C4 या D5? का सही आंसर है 4। गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है। भारत के पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए विशाखापट्टनम, बी कारवार, सी कोच्चि या डी मुंबई? इसका सही आंसर है कारवार। भारत की पहली मैरीटाइम थिएटर कमांड का मुख्यालय कारवार में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में
रूस ने हाल ही में किस नया भारतीय वाहन रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? अंगारा A5, फाल्कन 9, प्रोटोन या सोयूज? तो इसका सही आंसर है अंगारा A5। रूस ने हाल ही में अंगारा A5 भारी वाहन रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। AI चैट बॉट ग्रॉक किस सोशल मीडिया कंपनी से संबंधित है? ए गूगल, बी फेसबुक, सी एक्स पूर्व में जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, डी माइक्रोसॉफ्ट? इसका सही आंसर है एक्स। AI चैट ग्रोक एक्स सोशल मीडिया कंपनी से संबंधित है। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रॉन डायरेक्टिंग टेलीस्कोप डाइटेंड कौन सा देश बना रहा है? ए भारत, बी चीन, सी रूस या डी जापान? तो इसका सही आंसर है चीन। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रॉन डायरेक्टिंग टेलीस्कोप चीन बना रहा है। भौतिक विज्ञान से आरआरबी में जो क्वेश्चन अभी जो पेपर हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो ए जूल, बी वॉट, सी न्यूटन, डी एम्पीयर? तो इसका सही आंसर है वॉट। आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकरण या डी विवर्तन? तो इसका सही आंसर है प्रकरण। आकाश का नीला रंग प्रकरण के कारण दिखाई देता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? ए पॉइंट बी प्लस ए पॉइंट यू इक्वल ए पॉइंट एफ, या फिर ए बी माइनस 1u बराबर ए एफ, या बी प्लस यू बराबर एफ, या आर बराबर 2f? तो इसका सही आंसर है ए बी प्लस ए यू बराबर ए एफ। दर्पण का सही सूत्र ये है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? वायु में, जल में, स्टील में या निवृत्त में? इसका सही आंसर है स्टील, ठोस में। ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम होती है, स्टील में। परमाणु रिएक्ट में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? ए भारी जल, बी ग्रेफाइट, सी ब्रोन या ए बी दोनों? इसका सही आंसर है ए बी दोनों। भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का मंदक के रूप में प्रयोग होता है परमाणु रिएक्ट में। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? ए उत्तल, बी अपतल, सी बेलनाकार या डी द्विफोस्की? इसका सही आंसर है अपतल। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयुक्त होता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ए 1000 वाट, बी 746 वाट, सी 500 वाट या डी 750 वाट? का सही आंसर है 746 वाट। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ए ओम, बी वोल्ट, सी कूलाम या डी फैराडे? इसका सही आंसर है ए ओम। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊर्जा, बी संवेग संरक्षण, सी बर्नौली प्रमेय या डी द्रव्यमान संरक्षण? इसका सही आंसर है संवेग संरक्षण। रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। त्वरण की एसआई मात्रक इकाई क्या है? एमएस, MS2, kgms या M2s? इसका सही आंसर है MS2। त्वरण की एसआई इकाई है ये। रसायन विज्ञान में आरआरबी में पूछे गए प्रश्न। आधुनिक आवृत्ति सारणी किसने दी थी? मैंडलीव, मोजले, डब्रेनाइनर या न्यूलैंड्स? तो उसका सही आंसर है मोजले। आधुनिक आवृत्ति सारणी में मोजले ने दी है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस पानी, ठोस CO2 या तरल नाइट्रोजन या जमी हुई गैस? तो इसका सही आंसर है ठोस CO2। शुष्क बर्फ CO2 है। पेंसिल की लीड बनने में किसका प्रयोग होता है? ए कोयला, बी ग्रेफाइट, सी चारकोल या डी हीरा? तो इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। पेंसिल की लीड बनने में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक्स ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड? तो नाइट्रिक्स ऑक्साइड हंसने वाली गैस का नाम नाइट्रिक्स ऑक्साइड है रासायनिक नाम। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए साइट्रिक, बी एसिटिक, डी लैक्टिक्स या सी लैक्टिक या डी टार्ट्रिक? तो उसका सही आंसर है एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक
लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? ए एक्वा रेजिया, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी नमक का तेजाब या डी फिटकर। इसका सही आंसर है एक्वा रेजिया। सोने को घोलने के लिए एक्वा रेजिया का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। चूने के पानी को दूधिया बनाने वाली गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी को दूधिया बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एल्यूमिनियम का मुख्य आयशक कौन सा होता है? ए हेमेटाइट, बी बॉक्साइट एल्यूमिनियम, सी मैग्नेटाइट या डी पायराइट। तो इसका सही आंसर है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का मुख्य आयशक बॉक्साइट होता है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन, पश्चर, रदरफोर्ड या क्यूरी। का सही आंसर है सोरेनसन। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ए हाइड्रोजन, बी लिथियम, सी हीलियम, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर है लिथियम। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। जीव विज्ञान से पूछे गए आरआरबी में प्रश्न। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, पीयूष, थायराइड। तो इसका सही आंसर है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। इसका सही आंसर है विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए एनीमिया, बी घेंगा, सी मधुमेह या डी रतौंधी। इसका सही आंसर है मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। डीएनए का डबल हेलिक्सी मॉडल किसने दिया? ए मेंडल, बी बार्टसन और क्रिक, सी खुराना या डी डार्विन। तो इसका सही आंसर है बार्टसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ओ पॉजिटिव, ए प्लस, ए बी प्लस, ए प्लस या बी प्लस। तो इसका सही आंसर है ए बी प्लस। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी प्लस होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206, 300, 210 या 195। इसका सही आंसर है 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। जल पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? एलोफोम, जाइलम, रंध्र, जड़े। जाइलम। पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, केंद्रक। तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। मछलियाँ किसके द्वारा श्वसन करती हैं? नाक, फेफड़े, गिल्स, गलफड़े या त्वचा। इसका सही आंसर है गिल्स, गलफड़े। मछलियाँ गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं। तो आज के वीडियो में थे रेलवे से संबंधित सारे क्वेश्चन और विज्ञान से संबंधित सारे क्वेश्चन। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन अभी आरआरबी में पूछे गए थे वही क्वेश्चन इन वीडियो में थे, जो कि आपकी किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा।